आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1C के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले दूसरे पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसके तीसरा पार्ट है। तो इसमें देखिए इसके जो बचे क्वेश्चन है 5वां 6वां इन दोनों को हम करेंगे। तो यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए पहले दिया क्या है, -16/7 हम लिखेंगे -16/7, यानी यहाँ पर देखिए इनमें से एक संख्या दिया है -16/7 और इसमें कुछ हमें ऐड करना है यानी जोड़ना है। इसको जोड़ने पर इनका योगफल मतलब जो जोड़ने पर आता है, तो जो योगफल आ रहा है वो कितना आना चाहिए, -5। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए -16/7 को ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे -16/7। या अब देखिए यहाँ पर हम इसे जो मतलब नहीं है हमारे पास उसे हम क्या मान लेंगे, x, यानी खाली स्थान पर क्या मान लेंगे, x। अब देखिए या इसे हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए या हम x को इधर ही रहने दें, 16 ये जो -16/7 है उधर, इसे उधर लेकर चले जाएं। तो देखिए -5 और ये -16/7 जब बराबर के उस पार जाएगा तो +16 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो x बराबर 7, 1 का लॉसा लेंगे कितना आ जाएगा, 7। और देखिए 1 से 7 में भाग देंगे 7 बार में जाएगा और 7 का 5 पे गुणा करेंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, तो 7×5 = 35 और प्लस है प्लस, 7 से 7 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 16 में गुणा करेंगे, 16×1 = 16। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए -का 35 है, 16 प्लस का है। तो 35 देखिए बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस लग जाएगा और 35 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 9, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 और बटे नीचे कितना बचेगा, 7। यानी x का मान कितना आ गया, -19/7 आ गया। तो यहाँ पर देखिए x जो हम माने थे, हमने क्या माना है, x, यानी यहाँ पर खाली स्थान पर x माना है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी x यहाँ पे -19/7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो इसे यहाँ पर करके देख लेते हैं तो बताते हैं फिर सत्य या असत्य। तो ये 6वां का कौन सा सवाल है, पहला। 2/5 में अगर करा है -5, 2/5 को घटाते हैं, तो देखिए घटाते हैं किसको, 2/5 को, और देखिए माइनस यहाँ पर भी लगाएं तो यहाँ पर भी लगाएंगे, यानी 2/5 में से माइनस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं -2/5 को। यहाँ देखिए 2 माइनस लगेगा क्योंकि एक को देखिए इसका माइनस है, ये जो जो दिया है -2/5, और ये जो घटाने के लिए हमें कहा है वो वाला माइनस है। देखिए इसको हल करेंगे। अब देखिए माइनस का गुणा होगा तो प्लस और 2/5। अब देखिए हर समान है तो एक 5 लिख देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 2, यानी 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। और एक कह रहा है कि योगफल 0 होता है, तो ये कथन क्या करा है, असत्य करा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, असत्य, यानी पहला असत्य हो जाएगा। अब दूसरा देखिए ऐसे ही 6वां का, तो देखिए करा है -2/7, यहाँ पर लिखेंगे -2/7, फिर उसमें क्या किया है, -3/7 बराबर है किसके, तो करा है बराबर है -3/7 और उसके बाद माइनस और यहाँ पर -2/7। तो इसको देखिए हल करके हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए -2/7 है तो -2/7 और -3/7 है तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, देखिए -3/7 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2/7। तो देखिए 7 7 का लस लेंगे 7 और ऊपर क्या है, -2 और -3 बराबर, इधर देखिए 7 7 दोनों समान है, एक को लिख लेंगे, ऊपर क्या बचेगा, -3 और +2। देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस दोनों समान है तो एक माइनस लग जाएगा और 3 2 जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5। जब चिन्ह समान रहेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका 7 और बराबर। यहाँ पर देखिए 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह माइनस और प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1/7, जो कि बराबर नहीं है। बराबर देखिए नहीं है तो यानी ये भी कथन क्या है, असत्य है, ये कथन असत्य है। और यहाँ पर क्या करा है कि सत्य है, यानी यहाँ पर करा है कि ये जो बराबर रहेगा यानी सत्य है।
यानी ये करा ये बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है हल करने पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिए दिया है -3/4 और फिर माइनस और -7/4। अगर इसको हल करते हैं तो ई बड़ा आएगा, किससे बड़ा रहेगा, 1/4 के। तो इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो हल करेंगे, देखिए 4 यहाँ पर पहले ऐसे लिख लेंगे -3/4 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस और 7/4 और यहाँ पर है 1/4। अब देखिए यहाँ पर 4 4 दोनों समान है, तो एक इसका लॉसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 4 का समान है, 1 4 लिख लेंगे, ऊपर बचेगा -3 और प्लस का 7 है, ग्रेटर देन है 1/4 के, इसे ग्रेटर भी बोलते हैं, तो ये बड़ा है यानी। अब देखिए 7 में से 3 घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो अब देखिए इसे काट देंगे और इधर क्या है 1/4, तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 देखिए 1/4 से बड़ा है कि नहीं, तो हाँ ये बड़ा है, क्योंकि 4 का भाग देंगे 1 में तो दशमलव में आएगा और ये 1 क्या है, पूरा है, तो 1 बड़ा है 1/4 से। यानी 4 का अगर हम 1 में भाग भी देते हैं तो 0.0 4 दूनी 8 बचेगा 2, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे, यानी कितना आएगा, यानी इसकी जगह हम 0.25 भी लिख सकते हैं। तो 0.25 देखिए 1 से बड़ा नहीं है, तो 1 से क्या है, मतलब 0.25 से बड़ा 1 है, तो हाँ ये सही है, यानी ये 1 क्या है, इससे बड़ा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। यहाँ पर लिख देंगे सत्य। अब देखिए अगला ए वाला सत्य हो गया। अब देखिए अगला दिया है कि -5, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए चौथा सवाल है, -5 और ये देखिए छोटा का रहा है, लेस देन है किससे, -12/7 से, और यहाँ पर फिर है -8/7। इसको हल करके बता देंगे, तो देखिए -5 और यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, फिर -12/7 और -8/7। अब इसको यहाँ पर -5 है, और देखिए इसका 7 का दोनों का लॉसा लेंगे 7 आ जाएगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 7 बराबर है, तो एक साथ लिख लेंगे, ऊपर क्या है -12 और -8 और यहाँ पर -5 लिखेंगे, और देखिए अंदर क्या है, देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस दोनों है, एक माइनस लिख देंगे, 12 8 कितना हो जाएगा 20 और बट्टे नीचे 7। अब देखिए -5 से बड़ा है कि नहीं, यानी -5 से -20/7 बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए हल करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको हल किए, माइनस का कितना आ गया 20। अब 7 से देखिए अगर 20 में हम भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 1 कट जाएगा और 0 बढ़ाएंगे फिर आ जाएगा 7 8 56, बचेगा 4, यानी कितना आएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 2 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी यहाँ पर 2.8 कुछ आ रहा है। तो -5 से देखिए ये माइनस में आएगा, तो -5 से देखिए -2.8 बड़ा है कि नहीं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि -5 से बड़ा है -20/7। तो ये देखिए कथन सत्य है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए संख्या तो छोटा है, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो हमारा जो छोटा संख्या होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं इसके अगले अभ्यास में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।